जय सिया राम। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी तो अपने भक्तों पे हर क्षण कृपा करते हैं। कई बार उस कृपा की अनुभूति हम कर पाते हैं और कई बार हम इन सांसारिक उलझनों में इतने उलझे होते हैं कि उस कृपा को भी अनुभव नहीं कर पाते। और बहुधा ये होता है कि उस कृपा को हम अपने मनोरथों से जोड़ के देखते हैं। मनोरथ पूर्ण हो गया तो हम मान लेते हैं कि ईश्वर ने कृपा कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। संतों का भी कथन है कि ईश्वर तो हर क्षण कृपा करते हैं और जिसमें भक्त का कल्याण छिपा है वो जरूर करते हैं। प्रभु श्री राम की शक्ति पूजा की बातें होती हैं। जिस वक्त रावण के विरुद्ध युद्ध चल रहा था प्रभु श्री राम का, उस वक्त देवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने शक्ति की आराधना की थी और शक्ति की आराधना रावण ने भी की थी विजय प्राप्त करने के लिए। यानी राम और रावण दोनों ने ही शक्ति की आराधना की थी और इसका विस्तार से वर्णन देवी भागवत में मिलता है। और देवी प्रकट हुई प्रभु श्री राम के सामने भी और रावण के सामने भी। प्रभु श्री राम से कहा कि विजयी भव, और रावण को आशीर्वाद दिया कल्याणमस्तु, यानी तुम्हारा कल्याण हो। यानी एक को विजय श्री वर्ण करने का आशीर्वाद दिया प्रभु श्री राम को कि आप विजयी होवें, और रावण को कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। अब रावण का कल्याण उसके मिट जाने में है, राम का कल्याण विजयी होने में है। दोनों ही स्थिति में पूजा का फल प्राप्त हुआ है। रावण को भी प्राप्त हुआ है और राम को भी प्राप्त हुआ है। और जिसके लिए जो अच्छा है, जो कल्याणदायक है, कल्याण करने वाला है, वही आशीर्वाद देवी यहाँ पे दे रही हैं। तो कई बार हम उस कृपा के स्वरूप को पहचान नहीं पाते। ईश्वर तो हर क्षण कृपा करते हैं। एक समय व्यतीत होने के बाद हमें लगता है कि जिन बातों को लेकर हम परेशान थे, आहत थे, मर्माहत थे, वो तो कृपा का ही एक रूप था, कृपा का ही एक लक्षण था। अभी पिछले शनिवार को शुक तीर्थ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शुक तीर्थ वो जगह है जो कि भागवत की उद्गम स्थली है। पहली भागवत कथा शुक तीर्थ में ही हुई थी। जो शुक तीर्थ है मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का ज़िला है और वहीं से बिल्कुल पास में ही है शुक तीर्थ। और आज से 5300 साल पहले राजा परीक्षित को 88,000 साधु संतों के साथ शुकदेव जी महाराज ने पहली भागवत कथा सुनाई थी। तो बहुत ही ये पुण्य धरा है, पुण्य भूमि है। आज भी वहाँ पे 5000 साल पुराना वट वृक्ष है और जहाँ नीचे उसके बैठकर पहली कथा वहाँ पे सुनाई गई थी। और काफ़ी साधु संतों से मिलना हुआ, बातचीत हुई। कुछ साक्षात्कार के रूप में संभव हुआ, कुछ महात्माओं ने स्वास्थ्य की वजह से, जो कि ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, बैठ के ही बातचीत हुई, उसको रिकॉर्ड करना संभव नहीं हुआ। तो आप लोगों के साथ उसको साझा हम करेंगे। तो वहाँ पे हनुमत धाम है, बिल्कुल जो शुक तीर्थ है जहाँ पे वट वृक्ष है उसके बिल्कुल सटे है। वहाँ 57 फीट ऊंची हनुमान जी की एक प्रतिमा है। इससे ऊंची ऊंची प्रतिमाएँ विश्व में अनेक जगहों पर है श्री हनुमान जी की, लेकिन अपने आप में ये अनोखा मंदिर इस रूप में है क्योंकि इस प्रतिमा में 700 करोड़ राम नाम का जो मंत्र है उसमें समाहित किया गया है। और 700 करोड़ राम नाम जब लिख करके आया था, और सभी भाषाओं में, देश के जितने भी भाषाएं हैं सभी में ये राम नाम उन भाषाओं में लिखा गया है। और इस राम नाम का वजन 14 टन था। जो प्रतिमा का आप दर्शन कर रहे हैं हनुमान जी के, 14 टन यानी राम नाम का वजन था। और इसमें इस प्रकार से कुछ लेपन करके अंकित किया गया है, हनुमान जी के पूरे शरीर में समाहित किया गया है कि वो कभी भी अपने मूल अवस्था में ही रहेगा, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। तो बहुत अद्भुत है हनुमान जी यहाँ पे। और ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी हनुमान जी का दर्शन करने वहाँ पे जाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वहाँ के महात्मा जी से मुलाकात हुई। वहाँ के जो महामंडलेश्वर हैं स्वामी केशवानंद जी महाराज जी, तो हालांकि स्वास्थ्य कारणों से एक साक्षात्कार के रूप में तो ये संभव नहीं हो सका कि उनसे ये बातचीत हो सके और उसको रिकॉर्ड किया जा सके, लेकिन उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बताई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं कि हनुमत कृपा कैसे संभव होती है और हनुमान जी कैसे कृपा करते हैं। हम क्या करें कि हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त हो सके। पहला जो उन्होंने मंत्र दिया वो ये कहा कि जब कभी भी हम हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के मंत्रों का जप करें, तो सजीवता का अनुभव करते हुए कि जिस भी मूर्ति या तस्वीर के सामने हम श्री हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, सजीवता का अनुभव हो कि वो साक्षात वहाँ पे विराजमान है, वो बैठे हैं। सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं है, सिर्फ
एक कैलेंडर, कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि साक्षात रूप में वो विराजमान है। यानी सजीवता का आप अनुभव कीजिए। और शुरुआती दौर में आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम उनके शब्दों कह रहे हैं कि जो कोई भी हनुमान जी की आराधना करता है, जैसा उसे आता हो, उल्टा सीधा जैसा आए, पहले वो करना शुरू करे। हनुमत कृपा जब होगी तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। और वैसे भी कौन है जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिनका गुणगान स्वयं शारदा नहीं कर सकती, माँ सरस्वती नहीं कर सकती, उनकी पूजा में कोई समर्थ हो सके, ये तो संभव वैसे भी नहीं है। इसलिए तो हम क्षमा प्रार्थना करते हैं पूजा के बाद कि कोई अगर भूल चूक हुई हो तो हनुमान जी हमें क्षमा करें, ईश्वर हमें क्षमा करें। तो इस तरह से इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होती। उल्टा सीधा जैसा भी आपको आता हो, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंत्र जप कीजिए, जो कुछ भी आपने पूजा के बारे में जानकारी प्राप्त की है गुरुजनों से, उस हिसाब से आप पूजा पाठ कीजिए। और चूँकि जिस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, वैसे भी राम कथा सुनबे को रसिया, हनुमान जी जो हैं वो राम कथा सुनने के रसिक हैं। और जो भागवत की उद्गम स्थली है, जहाँ से पहली भागवत कथा फूटी निकली, उसके तो कोने कोने में अभी भी भागवत कथाएं चलती हैं, वहाँ पे निरंतर कथाएं चलती रहती हैं। और यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, ये हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि जहाँ जहाँ कहीं भी रघुनाथ जी की, प्रभु श्री राम की कथा चलती है, वहाँ हनुमान जी श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े, शीश नवाए और अश्रुपूरित नेत्रों से बैठ करके उस कथा को सुनते हैं। और एक महामंत्र है जो कि वहाँ के महामंडलेश्वर जी ने बताया और कहा कि जब कभी भी जीवन में परेशानी आती है उनके, तो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस मंत्र का ही वो अक्सर जप करते रहते हैं कि जिसमें उनका भला हो वो कृपा कर दें हनुमान जी। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता, कई बार हमें जानकारी नहीं होती कि हमारे लिए क्या भला है, क्या अच्छा है, हमें क्या चाहिए, सच में हमें किन चीज़ों की दरकार है, मेरे लिए क्या आवश्यक है, वो तो एक गुरु ही जान सकता है। इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना है कि आप गुरु की भांति मुझ पर कृपा कीजिए। तो जब कभी भी इस तरह की परेशानी कोई जीवन में आती है, तो आदरणीय महामंडलेश्वर केशवानंद जी सरस्वती का कहना है कि वो इन्हीं मंत्रों का जप करते हैं। और जो 57 फीट हनुमान जी की प्रतिमा आप देख रहे हैं, यहाँ की एक और खासियत है कि इस पे कोई पेंट नहीं किया गया है। साल में, प्रत्येक साल में एक बार हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यहाँ पे चमेली और सिंदूर मिश्रित करके और पूरे प्रतिमा पे लेपन किया जाता है। और इस कार्य में 1 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें कोई पेंट नहीं किया गया है, इसमें किसी कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया है। तो बड़ी अद्भुत ये प्रतिमा है। और यहाँ के संतों का कथन है कि चांदनी रात्रि में जिस वक्त चांद निकलता है पूरब से और प्रतिमा हनुमान जी की है, वहाँ पे टकटकी लगाकर अगर आप देखें, निहारें, तो ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी स्वयं आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक और अद्भुत बात हम आपको बताएं कि जब भक्त का प्रेम बढ़ता है, उमड़ता है, तो हनुमत स्वरूप का जब वो दर्शन करने लगता है और किसी प्रतिमा को, किसी तस्वीर को, किसी मूर्त को जब जी भर के निहारना शुरू कर देता है, टकटकी लगाकर देखना शुरू कर देता है, तो कृपा उसके भीतर उतरनी शुरू हो जाती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि वहाँ के अन्य संतों ने भी कहा कि ऐसे कई मौके आते हैं जब रात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में खास करके, वहाँ सभी जो प्रांगण है मंदिर का, वहाँ बैठ जाते हैं और वहाँ से जब चांद निकलता है और वहाँ से अपलक निहारते रहते हैं हनुमान जी को, टकटकी लगाकर देखते रहते हैं बस। क्योंकि और इस देखने से जो हनुमत तत्व का जो बोध होता है, जो भान होता है और जो कृपा उतरती महसूस होती है हृदय के भीतर, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत होता है। आदरणीय स्वामी जी ने एक किस्से का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, लगभग 15-17 साल पहले की बात है कि एक बार कुछ लोगों ने वहाँ पे आक्रमण कर दिया था। कुछ लोग वहाँ के जो आतताई हैं आसपास के, इधर कहीं से कुछ था, जिन लोगों ने मंदिर पे आक्रमण कर दिया था और तरह तरह के षड्यंत्र लगाकर एक बार कुछ इस तरह का विवाद वहाँ पे खड़ा कर दिया था।
नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से मुकदमे हुए, पुलिस आई और स्वामी जी को लेकर वो थाने चली गई, मुजफ्फरनगर। स्वामी जी का कहना है कि जब उनको थाने में रखा गया था और उसके बाद उनको जब अदालत ले जाया गया, थाने से अदालत जब ले जाया गया, तो वहाँ पे अदालत में बहुत सारे बंदर वहाँ पे आ गए और वहाँ पे कभी किसी की मोटरसाइकिल का या फिर जहाँ तहाँ इत्र तत्र उपद्रव करना शुरू कर दिया। और एक बड़ा बंदर, स्वामी जी का कहना है कि जहाँ पे रोशनदान है, जहाँ पे अदालत की प्रक्रिया चल रही थी, जज साहब जहाँ बैठे हुए, तो एक बंदर वहाँ लगातार वहाँ बैठा रहा और स्वामी जी को दोपहर तक बेल मिल गई। उसके बाद वो आ गए मंदिर में। तो लोगों ने पूछा कि ये अचानक से ऐसा कैसे हुआ कि हज़ारों की संख्या में बंदर आए, एक बंदर जो वहाँ बैठा रहा रोशनदान पे, वो कैसे हुआ। स्वामी जी कहना है ये तो हनुमान जी की लीला है, वो स्वयं नहीं समझ पाए। लेकिन जो इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, जो उनके खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया था, उसका तुरंत निराकरण हो गया और हनुमान जी की कृपा से वो तुरंत हनुमान जी की सेवा में तत्पर हो गए, मंदिर आ गए और इस तरह से नित्य क्रम ये चलता रहा। कोशिश ये हुई कि उनसे बातचीत किया जाए विस्तार से, लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें हनुमान जी कृपा को लेकर के बताई और इसको एक हम सारांश के तौर पे एक बार फिर से आपको याद दिलाएं। तो कभी भी आप हनुमान जी की पूजा करें, जब भी उनके सामने आप बैठे रहा है और मैं ले रहा हूँ और तुमने इसे रोकने का प्रयास किया, तो तत्क्षण में आ गया। तो हनुमान जी की पूजा का ये फल है। गणेश जी ने तुरंत कृपा कर दी और भक्त के भीतर इस तरह का भाव आया सजीवता का। तो स्वामी जी का कहना है कि जब कभी भी आप पूजा पाठ करें, आप यंत्रवत ना करें, मशीनी रूप से ना करें कि बस किए जा रहे हैं, बल्कि आप महसूस कीजिए कि हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं। और जिस भी भांति, जिस प्रकार भी आपको पूजा आता हो, पहले करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे सब ठीक होने लगेगा, लेकिन करना शुरू कीजिए। और जो तीसरा है कि आप अपने इष्ट को टकटकी लगाकर देखिए, निहारिए, और इस निहारने से ही आपके भीतर जो प्रेम प्रस्फुटित होगा वो अपने आप में अनोखा होगा, अद्भुत होगा और ईश्वर के समीप आपको ले जाएगा। और जो महामंत्र उन्होंने बताया वही है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आगे हम वहाँ पे जिन अन्य महात्माओं से बातचीत हुई उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जय सिया राम। जय। धूप दीप जलाएं, मंत्रोच्चार करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सजीवता का आप अनुभव कीजिए। ये मानिए कि आप सजीव हैं, क्योंकि वो अजर अमर है हनुमान जी। और स्वामी जी ने एक घटना का भी जिक्र किया और कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। स्वामी जी के शब्दों में अगर हम कहें तो उन्होंने कहा कि एक भक्त था जो कि गणेश जी की पूजा करता था। किसी ने बताया था कि गणेश जी की पूजा अगर तुम 21 दिनों तक करोगे तो फलाफल की प्राप्ति होगी, मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। लेकिन 21 दिन बीत गया, उसके मनोरथ सिद्ध नहीं हुए। वो गुस्से में आ गया। उसने कहा कि लगता है गणेश जी कार्य नहीं कर रहे हैं। उसने गणेश जी को उठा करके ऊपर कहीं रख दिया और उसके बाद वो हनुमान जी की मूर्त लाया और हनुमान जी को जब धूप दीप वगैरह दिखा रहा था और जो दीप प्रज्वलित हुई और जो उसने धूप वगैरह दिखाया, उसका जब धुआं ऊपर की तरफ निकला तो उसने सुन रखा था कि जो देवता हैं वो इस तरह से इस जो भविष्य को स्वीकार करते हैं। तो गणेश जी की तरफ जब ध्यान गया तो उसने कहा कि आपने मेरा काम नहीं किया है, इसलिए मैं आपको ये आप तक पहुंचने नहीं दूंगा जो मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ। और उसने एक रुई लेकर के गणेश जी के दोनों नाक में लगा दिया। उसके बाद गणेश जी प्रकट हो गए। तो भक्त ने पूछा कि क्या ये रुई लगाने से आप प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं? तो गणेश जी ने कहा कि नहीं, अब तक तो तुमने मुझे मूर्त समझा था, तुम्हें सजीवता का एहसास कहाँ हुआ? तुमने माना ही नहीं कि मैं गणेश जी हूँ या मैं हूँ यहाँ। और जब जैसे ही तुमने ये माना, तुम्हें लगा कि मैं बैठे बैठे ये तुम धूप बाती कर रहे हो, जो मैं धुआं मुझ तक पहुँच रहा है और मैं ले रहा हूँ और तुमने इसे रोकने का प्रयास किया, तो तत्क्षण में आ गया। तो हनुमान जी की पूजा का ये फल है। गणेश जी ने तुरंत कृपा कर दी और भक्त के भीतर इस तरह का भाव आया सजीवता का। तो स्वामी जी का कहना है कि जब कभी भी आप पूजा पाठ करें, आप यंत्रवत ना करें, मशीनी रूप से ना करें कि बस किए जा रहे हैं, बल्कि आप महसूस कीजिए कि हनुमान जी यहाँ पे
विराजमान हैं। और जिस भी भांति जिस प्रकार भी आपको पूजा आता हो, पहले करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी जानकारी बढ़ेगी, वैसे वैसे सब ठीक होने लगेगा, लेकिन करना शुरू कीजिए। और जो तीसरा है कि आप अपने इष्ट को टकटकी लगाकर देखिए, निहारिए, और इस निहारने से ही आपके भीतर जो प्रेम प्रस्फुटित होगा वो अपने आप में अनोखा होगा, अद्भुत होगा और ईश्वर के समीप आपको ले जाएगा। और जो महामंत्र उन्होंने बताया वही है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आगे हम वहाँ पे जिन अन्य महात्माओं से बातचीत हुई उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। जय सिया राम।